हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो होगा बीएसएफ एचसीएम 2025 के ऊपर। तो बीएसएफ एचसीएम के अंदर क्या है कि आपको अभी एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ाम के बाद में क्या रहेगी, आपकी टाइपिंग रहेगी। तो टाइपिंग के अंदर है आपको प्रैक्टिस करनी रहती है। टाइपिंग है कोई ऑफलाइन तो होती नहीं है, टाइपिंग है ऑनलाइन होती है, कंप्यूटर बेस्ड होती है। और आजकल जो सभी एग्ज़ाम्स हैं पेपर से आपको देख के कंप्यूटर के ऊपर है वो टाइप नहीं करना रहता है, आपको स्क्रीन के ऊपर ही एक पैसेज दिखेगा, फिर उसको नीचे वाले जो बॉक्स है उसके अंदर है टाइप करना रहता है। तो यहाँ पर टाइपिंग के अंदर है कैंडिडेट्स के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि यहाँ पर जो टाइपिंग स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, टाइपिंग स्पीड है कैसे कैलकुलेट होगी, फ़ॉन्ट है वो कौन सा रहेगा, टाइपिंग के अंदर है फ़ॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर पाएंगे कि डिक्रीज कर पाएंगे, एरर परसेंटेज है कौन सा एरर है में काउंट होगा, फुल स्पेस बैक स्पेस। मतलब इस टाइप के जो डाउट्स होते हैं उनको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम सभी को क्लियर करते हुए चलेंगे। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको जो टाइपिंग प्रैक्टिस है वो कहाँ पर करनी है, कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर है आपको टाइपिंग प्रैक्टिस है करनी है, जिसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स मिले। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स देने का मतलब ये है कि आपको जब स्टार्टिंग के अंदर आप टाइपिंग सीखते हो तो उस टाइम पे आपके लिए जो सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स हैं मेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाँ, माना कि एक्चुअल एग्जाम रहेगा उसके अंदर आपको फीचर्स हैं इतने देखने को नहीं मिलते हैं, उसके अंदर आपको फीचर्स है बहुत ही कम, लिमिटेड नंबर ऑफ फीचर्स है वो देखने को मिलेंगे। पर ये फीचर्स है आपको स्टार्टिंग के अंदर है, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के दौरान है क्या कि आपकी स्पीड को इंक्रीज करने के अंदर है एक बूस्टअप के तौर पे हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर जो इस सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर है आपको हमारी वेबसाइट है learningera.co.in है या फिर learningera.in है, दोनों ही हमारी है। इसके ऊपर आप जा सकते हो, वहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट देखने को मिलेगा। उसके अंदर है टाइपिंग टेस्ट के अंदर है आपको क्या क्या फीचर्स है देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक तो स्टार्टिंग के अंदर है मोड मिलेगा। मोड का मतलब ये होता है कि जैसे आपको टाइपिंग है कि 5 मिनट में मेरे को टाइपिंग देनी है, 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट देना है, 15 मिनट का देना है, तो आप अपने कस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। या फिर कोई कैंडिडेट्स कहता है कि मेरे को तो 250 वर्ड की टाइपिंग करनी है, 300 वर्ड की टाइपिंग करनी है, तो वो आपको उसको वर्ड के हिसाब से भी आप उसको लिमिट कर सकते हो। तो मतलब जो टाइपिंग आपकी एंड होगी वो टाइम के हिसाब से भी एंड करवा सकते हो आप, या फिर वर्ड के हिसाब से भी एंड करवा सकते हो। फिर उसके बाद में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स है यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको लाइव स्पीड। लाइव स्पीड के अंदर क्या होगा कि जैसे जैसे आप टाइप करते जाओगे उसी टाइम पे आपको एक्यूरेसी है आपको दिखाई दे जाएगी, और साथ में आपकी WPM है वो भी आपकी दिखाई दे जाएगी। लाइव स्पीड से ये रहेगा कि आपको इंस्टेंटेटली पता चलता रहेगा कि आपकी स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर पूरा 10 मिनट के बाद में तो आपको एक पूरा समरी टाइप में दिखेगी, पर उस टाइम में आप लाइव भी उसी टाइम में आप देख पाओगे। साथ में भी जो दूसरा एक और हाईलाइट फीचर है कि वर्ड है उसको हाईलाइट को आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। कि आपको डिफॉल्ट तो बाई एग्जाम है आपको ऑफ ही देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर आप उसको मैनुअली है उसको ऑन कर सकते हो। ऑन करने से ये होगा कि आपको जब स्टार्टिंग के अंदर जिनकी प्रैक्टिस कम है तो यहाँ पर वर्ड है मिस हो जाता है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड टाइप करना है कौन सा नहीं करना है, वो थोड़ा कन्फ्यूजन है, वो क्लियर नहीं हो तो पाता है। तो स्टार्टिंग के अंदर जब उनकी स्पीड कम होती है उस टाइम में इस फीचर्स को यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। फिर दूसरा आपको आगे एक और मिलेगा टाइपिंग साउंड। तो टाइपिंग साउंड से ये होता है कि जैसे आपको की प्रेस करते हो एक की साउंड होती है, तो एक म्यूजिकल टाइप में यहाँ पर आपकी रिदम बनाने के लिए इनको यूज कर सकते हो। बैक स्पेस का भी है कि यहाँ पर आपको फीचर्स मिलेगा कि बैक स्पेस के अंदर है कि आप बैक स्पेस को चाहे मैनुअली ऑन करना चाहते हो ऑफ करना चाहते हो। जैसे आपको ज़्यादा ही प्रैक्टिस करनी है और आपको एरर परसेंटेज आपको डिक्रीज करने हैं तो आप उस टाइम में क्या करोगे, तो बैक स्पेस है उसको ऑफ कर दोगे। तो मतलब जैसे आप कीबोर्ड का बैक स्पेस दबाओगे तो वो बैक स्पेस से आपका काम नहीं करेगा। तो उससे क्या होगा कि आपने जो वर्ड है टाइप करना है वो ही आप 100% एक्यूरेसी के टाइप में करोगे, तो आपको उसको करेक्ट करके यहाँ पर वापस से टाइप करना नहीं है। फिर यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज आपको देखने को मिलेगा, फ़ॉन्ट साइज से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे, और प्रोग्रेस बार आपको साथ के साथ में ये देखने को मिलेगा। साथ में आपको जहाँ पर बीएसएफ के हेड कांस्टेबल की जो टाइपिंग है वो तो टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथ में आपको जो दूसरे एग्जाम्स हैं जैसे एनवीएस हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, और भी बाकी सभी एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स के यहाँ पर एग्जाम वाइज टाइपिंग टेस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर स्पेशली हैंडक्राफ्टेड टेस्ट हैं वो आपको बीएसएफ हेड कांस्टेबल के अंदर है देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर स्पेशली इसी एग्जाम के लिए बनाए हुए टेस्ट हैं, आपको इसी सेक्शन के अंदर है आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप स्टार्ट बटन के ऊपर है क्लिक करोगे, तो स्टार्ट बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी पैसेज जितने पैसेज हमारे डाले हुए हैं वो सभी आपको दिखना दे जाएंगे। उनमें से अगर किसी पैसेज को आप सेलेक्ट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने आपको टेस्ट करके दिखाया टाइपिंग टेस्ट 1 है, उसको जैसे ही आप यहाँ पर करोगे तो आपको ये क्या दिखेगा कि आपको स्टार्टिंग के अंदर है ऊपर एक बॉक्स दिखेगा जिसके अंदर पैसेज रहेगा।
फिर नीचे एक और बॉक्स रहेगा जिसके अंदर है आपको खाली बॉक्स के अंदर है अपना टाइपिंग टेस्ट है अटेम्प्ट करना है, मतलब इस पैसेज को देख के यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। फिर लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपका मोड रहेगा, मोड है इस यहाँ पर फिलहाल हमने यहाँ पर वर्ड मोड है वो सेलेक्ट किया हुआ है 50 वर्ड का। तो देखो ऐसे एक वर्ड टाइप हो गया तो एक आ गया, यहाँ पर प्रोग्रेस बार है वो हाथों हाथ है आपको दिखती रहेगी। फिर यहाँ पर अगर हम राइट साइड के अंदर देखें तो राइट साइड के अंदर क्या होगा कि आपको ये लाइव स्पीड दिखेगी। लाइव स्पीड में आप यहाँ पर देख सकते हो WPM और एक्यूरेसी है वो आपको साथ में देखने को मिल जाएगी। फिर नीचे फॉन्ट साइज के ऑप्शन से आपको देखने को मिल जाएंगे। लास्ट में ये देखो कि सबमिट टेस्ट है, यहाँ पर अगर आपको अर्ली सबमिट करना चाहते हो कि ये जो प्रोग्रेस आपने सेलेक्ट करी 50 वर्ड से पहले ही आप सबमिट करना चाहते हो तो इस बटन को यहाँ पर प्रेस कर सकते हो। अदरवाइज ये होगा कि जैसे आपके 50 वर्ड्स हैं पूरे टाइप होंगे उसके बाद में आपको ऑटो सबमिट हो जाएगा। जैसे अगर आपने टाइम मोड किया होगा तो 10 मिनट का पूरा टाइम सबमिट होने के बाद में ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो ये सभी फीचर्स हैं, आप इनको इजीली यहाँ पर यूज कर पाओगे, तो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को यहाँ पर इंक्रीज कर पाओगे और अपना टाइपिंग टेस्ट है BSF HCF के अंदर है आपको यहाँ पर हेड कांस्टेबल के अंदर है आप अपना क्लियर कर पाओगे। अब अगर हम BSF हेड कांस्टेबल की बात करें तो इसके अंदर आपको ASI स्टेनो की भी वैकेंसीज हैं साथ में देखने को मिली थी। 1501 वैकेंसीज हैं, हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज हैं आपको देखने को मिल रही है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये 10+2 रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर एग्जाम है कंडक्ट किया जाएगा जिसके अंदर है आपको 5 सब्जेक्ट है देखने को मिलेंगे। पांचों का जो वेटेज की अगर हम बात करें तो 20-20 का वेटेज है वो आपको देखने को मिलेगा। इनके अगर आप सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसके अंदर आपको यहाँ पर लेक्चर्स भी काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर के लेक्चर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जीके के लेक्चर्स है और इंग्लिश के लेक्चर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उनको भी आप यहाँ पर देखना कंसिडर कर सकते हो। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो अभी आपका CBT एग्जाम होगा, CBT एग्जाम के अंदर है कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, मतलब स्किल टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा। तो ये इन्होंने नोटिफिकेशन में पहले ही क्लियरफाई कर दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि CBT के अंदर है कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो CBT के अंदर कैंडिडेट्स जो भी होंगे उनका यहाँ पर आप देख सकते हो 30 टाइम्स कैंडिडेट्स हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज कहाँ है उतने ही कैंडिडेट्स को यहाँ पर स्किल टेस्ट है नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई किया जाएगा स्टेनो के अंदर। और 10 टाइम्स किसका किया जाएगा, 10 टाइम्स आप क्या यहाँ पर देख सकते हो HC की वैकेंसीज का, मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंदर है जितने वैकेंसीज हैं अगर उनका हम 10 गुना कर दें तो उतने कैंडिडेट्स को किसके लिए क्वालिफाई किया जाएगा, वो किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, मतलब टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। अब स्टेनो के अंदर आप कहोगे कि यहाँ पर तो 30 टाइम्स है, इसके अंदर इतना ज़्यादा गुना कैंडिडेट्स को क्यों बुलाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जब नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती है तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो हमेशा आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पर स्पीड की अगर बात करें तो यहाँ पर BSF HCM के अंदर अगर स्पीड देखोगे तो आपको यहाँ पर 30 WPM की स्पीड है वो परफॉर्म करनी है। इंग्लिश के अंदर है 35 की स्पीड है वो लेके आनी है, और अगर हिंदी के अंदर बात करें तो 30 की स्पीड है वो लेके आनी है। पर इस बात से आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, आपको इनमें से दोनों टाइपिंग नहीं करनी होती है, आपको एक टाइपिंग चूज करनी होती है आपके अकॉर्डिंग। चाहे तो आप इंग्लिश में टाइपिंग चूज कर लो या फिर हिंदी में चूज कर लो, आपका यहाँ पर मीडियम से कोई भी रिलेशन है नहीं होता है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे एग्जाम आपने हिंदी में दिया हो, चाहे आप एग्जाम आपने चाहे इंग्लिश में दिया हो हिंदी में दिया हो, आपका मीडियम कैसा भी हो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये टाइपिंग का मीडियम नहीं होता, ये आपको खुद चूज करना पड़ता है कि यहाँ पर मेरा क्या लेना है, इंग्लिश लेना है हिंदी लेना है। तो मतलब हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है आराम से इंग्लिश की टाइपिंग है वो अटेम्प्ट कर सकता है, उसमें कोई यहाँ पर आपको परेशानी नहीं होगी। बस इसके अंदर आपको स्पीड है कम और ज़्यादा देखने को मिलेगी। इंग्लिश के अंदर स्पीड है 35 WPM की मांगी जाती है और हिंदी के अंदर है 30 की मांगी जाती है। अब आप कहोगे कि हिंदी के अंदर तो ईजी होगा, यहाँ पर तो स्पीड है कम मांगी गई, पर हिंदी के अंदर क्या होता है कि इंग्लिश के कंपैरिजन में हिंदी की जो टाइपिंग है वो थोड़ी सी हार्ड पड़ती है। तो इस वजह से हिंदी के अंदर आपको स्पीड है वो थोड़ी कम देखने को मिलती है, मतलब 30 WPM की स्पीड आ गई तो आप उसको क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का ही यहाँ पर स्पीड है वो आपको देखने को मिलती है। BSF HCM के अंदर है टाइपिंग के अंदर है आपके कोई भी मार्क्स है वो नहीं जुड़ेंगे, मतलब ये नहीं कि जैसे कि कोई कैंडिडेट्स है इसने 35 WPM की स्पीड परफॉर्म करी और यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया, किसी ने 50 की स्पीड परफॉर्म करी तो उसको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट है नहीं देखने को मिलेगा। दोनों स्टूडेंट्स है वो क्वालिफाई है, बस उसमें दोनों के अंदर है जो भी आपका CBT एग्जाम हुआ था उसके अंदर कितने मार्क्स है वो आपको मेरिट में स्थान है दिलाने के अंदर है हेल्प करेगा। अब अगर हम हिंदी के अंदर टाइपिंग के अंदर बात करें तो हिंदी के अंदर जो भी टाइपिंग होगी आपके उसके अंदर है कौन सा फॉन्ट यूज किया जाएगा, कि सभी कैंडिडेट्स का मैक्सिमम कैंडिडेट्स का यही डाउट रहता है, तो उसके अंदर है इन्होंने साफ साफ बता दिया कि यहाँ पर मंगल फॉन्ट है
वो यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर मंगल फॉन्ट के अंदर है, आपको हिंदी के अंदर ही यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। और स्किल टेस्ट के अंदर अगर बात करें तो स्किल टेस्ट है वो आपका पूरा क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब जो टाइपिंग है वो आपके क्वालिफाइंग नेचर का है। अभी आपको हमने बताया भी, उसके कोई भी मार्क्स है आपके इंक्लूड नहीं होंगे, वो आपको यहाँ पर खाली पास आउट करना है। पर यहाँ पर अगर आप उसको पास आउट नहीं किया तो आप पूरे एग्जाम प्रोसेस से भी फेल हो सकते हो। तो इसलिए आपको इसको लाइटली नहीं लेना है, इसकी प्रैक्टिस है आपको अभी से करके चलनी पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है कि जब भी आपका एग्जाम हो, एग्जाम के बाद में आपको ज़्यादा टाइम गैप है नहीं देखने को मिले, आपको यहाँ पर 20 से 25 दिन के अंदर आपको टाइपिंग टेस्ट है वो आपका कंडक्ट हो जाए। अगर आपका 20 से 25 दिन के अंदर है, अगर टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट होगा 1 महीने के अंदर, तो 1 महीने के अंदर आप यहाँ पर 35 WPM की स्पीड है गेन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको टाइपिंग की जो स्पीड है वो आपको पहले से बना के चलनी पड़ती है। माना कि इन्होंने 35 WPM की ही मांगी है, पर 35 WPM की स्पीड है वो आपको मेंटेन नहीं करनी है, आपको उससे कहीं ज़्यादा मतलब 40 प्लस की स्पीड है वो मेंटेन करके चलनी है। क्योंकि 5 की स्पीड तो आप ये नॉर्मल मान सकते हो कि एग्जाम के प्रेशर की वजह से और डिस्टर्बेंस की वजह से वहाँ पर सभी की गिरती है प्रैक्टिस की स्पीड। तो इस वजह से आपको स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा लेके चलनी है, क्योंकि हो सकता है कि आप यहाँ पर घर के ऊपर है आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे कीबोर्ड पे करो, और यहाँ पर अगर आपको लैब के अंदर है थोड़ा सा डिफिकल्ट कीबोर्ड है, हार्ड की प्रेस वाला कीबोर्ड है, वैसा भी यहाँ पर आपको सिचुएशन है वो देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा स्लिपरी कीबोर्ड है वो भी कई बार देखने को मिल जाता है, टेबल के ऊपर है ज़्यादा स्लिप होता है। तो उस जैसी सभी सिचुएशन से निपटने के लिए आपको यहाँ पर 5 का यहाँ पर टाइपिंग के अंदर है मार्जिन तो मिनिमम लेके चलना ही पड़ेगा। तो आपको ये टारगेट है माइंड में रखना है कि यहाँ पर मेरे को है 40 प्लस की स्पीड है वो यहाँ पर अचीव करनी है, तभी जाके यहाँ पर 35 WPM की स्पीड है मैं इजीली अचीव कर पाऊंगा एग्जाम, जब भी स्किल टेस्ट का ओरिजिनल एग्जाम हमारा होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो एरर परसेंटेज की। तो अगर हम एरर परसेंटेज की अगर बात करें तो टाइपिंग के अंदर है एरर परसेंटेज BSF HCM के अंदर है किस टाइप से काउंट होगा। तो BSF के अंदर है यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है, देखो कि यहाँ पर ईच एरर मतलब प्रत्येक एरर है वो काउंट होगा। इसके अंदर है क्या होगा, इंक्लूडिंग स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब यहाँ पर जो आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी उसका यहाँ पर एक मिस्टेक है वो काउंट हो जाएगी। फिर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओमिशन ऑफ वर्ड और पंक्चुएशन मार्क्स, मतलब आपने यहाँ पर कोई भी कॉमा छोड़ दिया, फुल स्टॉप लगाना यहाँ पर भूल गए, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए, तो वो आपका फुल मिस्टेक होगी। अगर कोई वर्ड है छोड़ दिया, मतलब TH लिखा हुआ था दा, फिर उसको आपने स्किप मार दिया और फिर नेक्स्ट वर्ड लिख दिया, तो वो भी आपकी क्या होगी, एक फुल मिस्टेक होगी। रिपीट ऑफ द वर्ड, रिपीट क्या होगा, वर्ड का रिपीट क्या होगा कि जैसे AND लिखा हुआ था आपने 2 बार AND लिख दिया, तो जो सेकंड वाला AND था वो आपका क्या हो जाएगा, फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, वर्ड डिफरिंग फ्रॉम द टेस्ट और एक्चुअल पैसेज, मतलब जो आपने एक्चुअल पैसेज में लिखा था उससे आपको अलग मैसेज आपने अगर टाइप कर दिया तो वो भी क्या होगा, आपका एक फुल मिस्टेक है काउंट हो जाएगा। फिर क्या है, वर्ड नोट इन द पैसेज, मतलब पैसेज में ऐसा कोई वर्ड था ही नहीं, आपने कोई एक्स्ट्रा वर्ड है वो टाइप कर दिया, तो वो भी क्या होगा, आपका एक फुल मिस्टेक के अंदर है काउंट हो जाएगा। मिक्सअप ऑफ द वर्ड, मतलब आपने 2 वर्ड को मिक्स करके एक वर्ड बना दिया, मतलब कि 2 वर्ड को मिक्स करके एक वर्ड बना दिया, उसका मतलब क्या कि जैसे 2 वर्ड होते हैं, 2 वर्ड के बीच में क्या होता है कि एक स्पेस होता है, एक स्पेस को अगर आपने हटा दिया तो वो क्या होगी, दोनों वर्ड मिक्स हो गए, तो वो भी क्या होगी, आपकी एक फुल मिस्टेक है काउंट होगी। तो इस तरीके से आपकी जो मिस्टेक्स हैं ये फुल मिस्टेक हैं काउंट होंगी। और टोटल कितनी मिस्टेक हैं यहाँ पर आपके अलाउड होंगी, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा कि ओनली 5% मिस्टेक हैं वो अलाउड होंगी। पर आपको कुछ एक सिनेरियो ऐसे भी देखने को मिलेंगे बाद में जब रिजल्ट आएगा, तो 5% से किसी कैंडिडेट्स के अगर ज़्यादा मिस्टेक है तो वो भी यहाँ पर एग्जाम से पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, उसके अंदर भी एक क्लोज है। यहाँ पर आप देखोगे आपके 5% तो मिस्टेक अलाउड हैं, पर 5% से अगर आपकी एक ज़्यादा भी मिस्टेक हुई तो हर एक मिस्टेक है आपके 10 करेक्ट वर्ड है उसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देगी, डिडक्ट कर देगी। तो यहाँ पर जो आपको जो 5% से बियॉन्ड मिस्टेक होंगी उसकी वजह से आप डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई नहीं हो पाओगे। बस यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि अगर आपकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई है तो ये जो 10 वर्ड को यहाँ पर करेक्ट वर्ड है उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। मतलब ये मान लो कि आपने एक वर्ड गलत टाइप किया और आपने 10 वर्ड सही टाइप किए, तो वो दोनों चीज़ें क्या है कि बराबर कैंसिल आउट कर दिए जाएंगे। तो मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड से वो कैंसिल आउट करेंगे कि आपकी स्पीड है अपने आप ही वो नीचे गिर जाएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर मिस्टेक्स है आपको बिलो 5% ही लेके यहाँ पर चल रही हैं। आप ये मान लो कि मन में आपको माइंड में है टारगेट है लगभग अप्रोक्सीमेट 3 का यहाँ पर टारगेट है आपको लेके चलना, कि मेरे को अप्रोक्सीमेट 3% मेरे मिस्टेक के साथ में यहाँ पर आपको टाइपिंग करनी है। 10-10 मिनट के यहाँ पर आपको मिनिमम सेशन लगाने। आप चाहें तो यहाँ पर और भी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप 15 मिनट के सेशन है उनको भी कंडक्ट कर सकते हो। जो टाइपिंग टेस्ट का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा।
साथ में हमारे जो दूसरे कोर्सेज हैं IB ACIO का जो जीके का रिवीजन बैच है उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। चाहे तो आप IB का एग्जाम दे रहे हो या फिर दूसरे एग्जाम्स हैं उनके लिए यहाँ पर जीके का क्रैश कोर्स है वो लॉन्च किया जा रहा है पिक्टोरियल फॉर्मेट में। यहाँ पर 1 मंथ के अंदर है, पूरा यहाँ पर सिलेबस है एक रिविजन के तौर पर, मतलब फास्ट फॉरवर्ड मोड में यहाँ पर करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं उनको इनके अंदर है कवर किया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर SSC MTS 2025 का जीके का क्रैश कोर्स है वो अभी चल रहा है। अभी जो इससे पहले हमने कौन सा बैच लॉन्च किया था, वो हमने लॉन्च किया था SSC स्टेनो जीके क्रैश कोर्स 2025 का, जिसके अभी एग्जाम्स हो रहे हैं। तो अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसके अंदर क्वेश्चंस हैं जो हमारे बैच से भी यहाँ पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब बच्चे हैं आराम से अपना स्कोर है बूस्ट कर पा रहे हैं। तो मतलब इस बैच को आप एक स्कोर बूस्टर बैच की तरह है यहाँ पर ट्रीट कर सकते हो कि मतलब आपका जो भी पहले स्कोर आ रहा था उस बैच में यहाँ पर आपको इनरोल होने के बाद में 10 से 15 नंबर का इंक्रीमेंट है वो आपको मिनिमम है देखने को मिल सकता है। फिर बाकी ज़्यादा जो वेरिएशंस है वो कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कितने लेक्चर्स को यहाँ पर फॉलो करते हो, कितनी पीडीएफ्स है वो सोल्व करते हो, कितने क्विज है आप लगाते हो, यहाँ पर क्विज है कितनी बार लगाते हो, कितने बार अपना रिविजन है करते हो। और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी आप जुड़े रह सकते हैं। वहाँ पर आपको कम्युनिटी टाइप के अंदर है आपको जीके के और इंग्लिश के क्विजेज हैं डेली के आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट है उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको डेली के 10+ में क्विजेज हैं डेली के देखने को मिलेंगे। तो दोनों जगह के क्विजेज को आपको यूट्यूब के और टेलीग्राम के क्विजेज हैं वो आप उनको लगा सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ पर आपको सारे जो कोर्सेज हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। टाइपिंग टेस्ट भी वहाँ पर आपको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको टाइपिंग टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी सभी कोर्सेज का लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इनसे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा जो है ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। BSF HCF से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है या फिर और कोई डाउट है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में कनेक्टेड रहें तो और हमें कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो। इफ़ यू लाइक आवर वर्क, like, comment, share and subscribe. Thanks for watching.